अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, वीडियो मैंने बनाई है और उसमें पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है नैना के हवाले से। एक बात याद रखिए, कोई किसी के साथ करता है तो उसके साथ लाजमी होता है। इस बंदी ने दूसरों का जीना हराम किया हुआ था। इस बंदी ने बहुत सारी बातें अपने ही ख़ानदान के बारे में की। ये याद रखिए, हर घर, हर कहीं रिश्तेदारों में कोई ना कोई इख्तलाफात भी होते हैं, कोई ना कोई बातें भी होती हैं छोटी मोटी सी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि घर के अफराद के बारे में आपकी अगर थोड़ी सी अनबन हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप उन्हें बदनाम करें। ठीक है, खैर डीडी भी उसी तरफ ही जा रहा है और फिलहाल वो अपने आप को क्लियर करने के लिए मतलब सारा कुछ वो नैना का भी निकाल के रख दिया। ये भी याद रखिएगा कि अपने आप देखो, खुद से इंसान को कितना प्यार होता है, सिर्फ अपने आप से कितना प्यार होता है। कि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है कि कभी कभी खुद को क्लियर करने के लिए कहीं और बंदे का जो है कोई राज ना फाश हो जाए, तो इसलिए अपने ऊपर कालंक थप लो, अपने आप पे मतलब बात रख लो। कोई नहीं, अच्छा भाई मैं लोगों के सामने बुरा नज़र आ रहा हूँ तो मेरे पास अगर उसका कुछ है तो उसको मतलब मैं अगर सच बोलता हूँ अपने आप को क्लियर करने के लिए, मैं ये समझाना चाह रही हूँ, तो अगला बंदा एक्सपोज हो रहा है तो उससे बेहतर है कि बंदा अपने पे ही ले ले। दो बंदे ना ख़राब हों, एक ही चलो हो जाए जो हो जाए। तो अक्सर ऐसे मोड़ आए हैं इस वाईटी पे, इस तरह से चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं कि अगले बंदे को एक्सपोज करने के लिए ना मैं खामोश हो गई कि यार अगले बंदे को एक्सपोज ना करें, क्योंकि फिर उसका मैं अपने आप को साफ करने के लिए उसके ऊपर ना धब्बे पड़ जाए। तो इस तरह होता है। समझदारी का यही मुजाहरा होता है कि बंदा फिर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, अच्छा भाई मैं ही ख़राब हूँ। लेकिन यहाँ पे सगे भाई ने जो है ये चीज़ें की हैं और कर दिया है एक्सपोज नैना को और अपनी वालदा को। बीना आपा का बहुत बड़ा नाजरीन किरदार रहा है, बहुत बड़ा किरदार। मैंने आज से बहुत टाइम पहले से आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि पैसे की लालच ऐसी गंदी लालच है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं अच्छा उसके पास बड़ा मोबाइल है, मेरी बेटी के पास नहीं है, चल जिस तरह लेना है ले ले, खुली आज़ादी है। मिसाल दे रही हूँ एक। तो ये चीज़ें होती हैं गुनाहों की तरफ जाने की। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लग रही होती हैं, असल में ये आपको गुनाहों की तरफ धकेल देती हैं। असल में हमें ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर देती है। खैर यहाँ पे बीना आपा की लालच जो है उसको भी एक्सपोज किया है डीडी ने। बाकी अभी सुनने में आया है कि एक और वीडियो आने वाली है, हो सकता है नैना की फेवर में ही आए। अपोजिशन साइड पे जो है एक सिस्टर हैं, वो उनका कहना है कि भाई मैंने पहले जो है इसका सच बताया था सल्लू की शादी का, अब जो है मैं मज़ीद और जो नैना के हवाले से है वो भी बताऊंगी। अब मुझे नहीं पता वो उनकी फ्रेंडशिप है या नहीं है उनके साथ, नैना के साथ, या उसकी सपोर्ट में आएगी, हेट में आएगी, या फिर सपोर्ट हेट तो खैर रह ही नहीं गई। मतलब उनके पास जो खबरें होंगी वो लाएंगी, चलो देखते हैं जो लाएंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी अगर करने की हुई तो। खैर यहाँ पे जो है बीना आपा बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुई हैं। उन्होंने जिस तरह से बात बात पे कस्में खाना, अच्छा ये डीडी की भी आदत है, तो खुदारा आप लोग अपनी बात में इतना दम रखिए कि आप लोगों को बार बार कसम या कलमा बार बार ना पढ़ना पड़े अपनी बात मनवाने के लिए। ठीक है जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास आधी इन्फॉर्मेशन होती है या आधी अधूरी बात होती है या फिर गलत फहमी का भी शिकार होते हैं, तो उसमें आप इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। अपने आप में इतना दम रखें कि आपकी बात में लोग यकीन कर सकें। अच्छा यहाँ पे ये तो हो गई है सूरत हाल। अब देखते हैं नैना की वीडियो आती है या नहीं आती। मेरी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी, नैना हुई है एक्सपोज, बीना आपा हुई है एक्सपोज, सनिया को कुट भी लगी है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं है सनिया को कुट क्यों लगाई है भाई, उसके हवाले से तो पूरी तरह बता देते ना कि सनिया को आपने क्यों मारा था, किस लिए मारा था, चांद रात को या जो भी ये वाक़या हुआ था उसमें उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया था। क्या बीना आपा ने कुछ बातें बताई थी, क्या कुछ राज बताए थे, क्या ऐसा बताया था कि आपने सनिया को भी कुट लगा दी थी। तो जैसे ही बीना आपा वहाँ पे गई थी गांव में,
तो सनिया की वीडियो आई थी और उस वीडियो में उसने साफ कहा था कि क्या मिल गया तुम लोगों को मेरे हस्बैंड से मुझे जलील करवा के। मतलब जूम मैंने में बातें कर रही थी तो जाहिर सी बात है हम लोग बात पकड़ते हैं कि ये बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो उसके हवाले से नहीं बताया कि किस खाते में सनिया को कुट पड़ी थी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी दीदी ने कुछ वजाहतें की और दीदी ने पहले तो दिखाया कि सनिया जो है बीमार है, कहता है 1 हफ्ते से बीमार है, ड्रिप वगैरह लगी है। बाकी सनिया को ड्रिप लगी हुई थी और वो रो भी रही थी। मतलब ये कल का उसका व्लॉग है, उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। और बाकी बाबर और कौसर और सितारा के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। अच्छा, वो रो रही थी लेटे हुए, इमोशनल हो रही थी, तो फिर ये उसे चुप भी करवा रहा था। फिर उसके बाद जो है दीदी ने कहा कि कुछ बातें क्लियर करनी पड़ती हैं, ख़ासकर जब आपके अपनों की बात आए तो। फिर उसके बाद कहा कि बाबर और सितारा के हवाले से बातें करनी हैं। बाबर ने कहा मैं सब कुछ छोड़ के सितारा के पास गया। अब मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना ये फटने वाला है, कुछ बोलने वाला है, कुछ ऐसा वैसा मतलब वो करने वाला है, लेकिन फिर खामोश हो गया किसी वजह से। फिर कहता है कि बाबर ने कहा कि मैं सारा कुछ सितारा के पास छोड़ के गया, बाकी सितारा के पास गया सारा कुछ यहाँ से छोड़ के, कराची से। फिर उसके बाद कहा कि बाबर ने कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम है कि सितारा ने कहा कौसर को कुछ भी चाहिए होता है तो बाबर लेके देता है। फिर दीदी ने कहा कि बात शुरू सितारा ने की थी और कहा था अम्मी को नहीं पूछने आई कौसर, तो हमारे लिए तो दोनों ही काबिल एहतराम है, सितारा हो गई कौसर हो गई। और उन्होंने कहा कि अब कौसर भी हमारी ही रिश्ते में आती है। देखें, आपके ही रिश्ते में आती है, लेकिन आपके मतलब सितारा की वजह से आती है ना, ज़्यादा रिश्ता तो आप लोगों का सितारा के साथ है। लेकिन खैर यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे ही रिश्ते में आती है, तो इसलिए एहतराम करते हैं। बाकी जैसे शादी मैंने की है तो मेरी कोशिश होती है कि दोनों को दुनिया के सामने और फैमिली के सामने, रिश्तेदारों के सामने इज़्ज़त दिलवाई जाए, रिश्तेदारों के सामने भी इज़्ज़त दिलवाई जाए। बाकी ये दोनों का बराबर हक होता है, मतलब पहली बीवी को अगर हक दिया है तो दूसरी को भी हक वही मिलना चाहिए, दोनों को बराबर हक दें। और उसके बाद जो है कहता है कि कोई मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं बनाई ना, शादी ही की है। बाकी मैं सितारा के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, फिर ये भी वजाहत की और कहा कि बाबर के ख़िलाफ़ जो है बात की जा रही है, तो साजिद ने शादी की है तो उनको बाकी इज्जत दे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है बात करना चाह रहा है, लेकिन इससे बात खुल के हो नहीं पा रही, सिर पाँव नज़र नहीं आ रहा। मतलब फिर आगे जाके बात को तरतीब देने की कोशिश की। पहले जब ये स्टार्ट में बात कर रहा था तो इससे तरतीब ही नहीं बन रही थी, मैं किस तरीके से बात करूं, क्या करूं, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है, नहीं ऐसा है। तो भाई आपको बोलना चाहिए था कि देखो सितारा ने जो बोला है वो सही बोला है, उसकी वालदा आई हुई थी, उसको जाना चाहिए था अफसोस के लिए, वो बच्ची नुन्नी काकी नहीं है, उसको एहतरामन जाना चाहिए था। अगर सितारा ने इतना आंखों पे बिठा के रखती है, गोदी में ले लेके मेरी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही होती है, यहाँ तक कि हस्बैंड को भी भेज देती है, हई रात को वो डरे ना, चलो कोई नहीं तू जा, समझी ना। तो जो कि आपकी दोनों बीवियों में ये चीज़ नहीं है, तो सितारा इन चीज़ों को लेके चलती है, बाकायदा पूरे एक सिस्टम को लेके चलती है, चीज़ों को लेके चलती है। खैर यहाँ पे आपने वो बात को घुमा दी, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है कहना चाह रहे हैं कि कौसर अगर जो है बाबर से चीज़ें मंगवाती है, तो भाई बाबर से चीज़ें मंगवाती है वो तो बाद की बात है, पहले बात तो आती है कौसर की कि सितारा ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी डिलीवरियां करवा रही है, आपको जो है आपके 1.25 महीने कर रही है, घर में रखा हुआ है। 1.25 महीना पता है किसके घर करते हैं? माँ के घर, या फिर सास आती है, सास करती है, तो यूँ होता है। खैर यहाँ पे जो है इनको बोलने का तरीका नहीं आ रहा था कि किस तरह से बात शुरू करूं। फिर उसके बाद जो है कहता है कि साजिद की शादी है तो दोनों की इज्जत कराएगा। कुछ लोग इस चीज़ को गलत बोल रहे हैं। फिर कहता है कि कहीं पे सितारा को झूठा बोला जा रहा है और कहीं पे बाबर को भी बोला जा रहा है। बाबर ने कहा मुझे इल्ज़ाम मेरे पे ना लगाएं। दीदी ने कहा कि सितारा ने जो है स्टेटमेंट दी कि बाबर कौसर का ख्याल रखता है, लेकिन बाबर ने भी कहा कि मुझे ज़बरदस्ती डाला जा रहा है इस मामले में।
ये व्लॉग आई थिंक देखता नहीं है, बस टूटा फूटा देख लिया, बस ठीक है यार, क्या मतलब बात करें, किसके ऊपर बात करें, कैसे बात करें, किस तरह तरतीब दें ना दें बात को, व्लॉग ढंग से देखा नहीं और कुछ भी आके बोल देना। खैर यहाँ पे जो है बाबर ने ये भी वजाहत की है कि मुझे साजिद ने 1-2 दफ़ा कहा है, आप डिफेंड अगर अपने भाई को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो सही तरीके से डिफेंड करो ना भाई, सीधा सीधा बोल दो कि भाई वो उसका व्लॉग तुमने मेरे ख्याल में देखा नहीं है और आप उठ के आगे बोलने के लिए आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। उसने कहा है कि भाई वो हमारे काम आता था, मैं जब सऊदीया गया, अब ये जब गाँव गए हैं तो फिर मैंने 1-2 दफ़ा सामान ले दिया, सौदा ले दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि रिएक्शन वाले गुमराह कर रहे हैं। चल झूठा, किसने गुमराह किया है, नाम लेना उनका जिसने गुमराह किया है। तुम हमारी भी वीडियो आधी अधूरी उठा के देख के फिर उसके बाद जो है अपनी मर्जी से बैठ जाते हो बयान देने के लिए, पूरी तरह सुनते होते हैं कि अगले बंदे ने मेरे खिलाफ बयान दिया है नहीं दिया। अब यहाँ पे अपने भाई को ही लोगों के मुंह में डाल रहे हो और सितारा को। खैर यहाँ पे जो है कहता है रिएक्शन वाले ही गुमराह करते हैं और कुछ लोग जो हैं लड़वाना चाहते हैं। बाकी बाबर के लिए तो लोग जो है चाहते हैं कि अगर बाबर यहाँ से जल्दी हट जाए तो पहली न्यूज़ हम देंगे। कौन चाहता है? सितारा के घर की न्यूज़ कौन देगा? ये नजमा की तरफ इशारा है या किस तरफ? और उसकी न्यूज़ देता कौन है? कोई भी नहीं निकालता। कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो निकालता है? सितारा खुद बताती है जो भी बताना हो, उसकी अब कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं निकलती। या तुम्हें कोई ख़तरा है कि वहाँ की अपडेट या डिटेल ले लेते हो तो वो फिर नहीं मिलेगी। अगर इनकी अलहदगी हो गई तो इनकी अलहदगी नहीं हो रही, ठीक है। खैर कहता है कि ये इसलिए हटवाना चाहते हैं मेरे भाई को कि वहाँ की अपडेट ये लोग खुद देंगे। हद है वैसे। खैर कहता बाबर को दूर करना चाहते हैं और खुद का राज लाना चाहते हैं। पता नहीं किसके राज की बात कर रहे हैं। लोग इसलिए कुछ सपोर्टर और हेटर ने प्लान किया है। अच्छा ये फिर हेटर और सपोर्टर पे ले आया है। क्यों आपका भाई कोई रिएक्शन देता है कि वो उसका प्लान जो है वो बाहर ले आता है सितारा का, फिर वही प्लान यहाँ पे मैंने कहा ना अपना सीधा सीधा भाई को ही रगड़ा लगवाना चाह रहा है दीदी। ये जो बात है ये बड़ी अजीब सी गोल सी बात की, उल्टा ये सारे सवाल जो है सितारा की ऑडियंस के मुंह में दे रहा है, उनके दिमाग में डाल रहा है अपने भाई के लिए, खुद ही शक व शबाहत डाल रहा है कि भाई ये हेटर और सपोर्टर जो है ये प्लान करते हैं कि हम ही पहले न्यूज़ दें, खबर दें और हमारा राज हो। कहता है इसलिए रिश्ता खराब करना चाहते हैं या किया गया। बाकी जो है उसके बाद कहा कि मेरी अम्मी को जो है सितारा कहती है मेरी अम्मी को अफसोस के लिए नहीं आई, बाबर के साथ पहले आ जाती थी। मेरी वीडियो जो है मेरी वीडियो के बाद जो है सितारा आई, वो कौसर आई। बाकी लोग जो है सितारा बाबर समझदार हैं, कहता है उनका रिश्ता ख़राब नहीं होगा, नानी भी वहाँ पे है, सारे मसले नानी हल कर देगी। बाकी कहा कि इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है, अब गौर से सुनिएगा, इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि कौसर बाबर को पसंद करती है। अल्लाह अकबर, ये किस कम वक्त किस बदतमीज़ ने ये हरकत की है यार। और ये जिसने भी अगर पता नहीं की है नहीं की तो ये बनता नहीं था तुम्हारा, तौबा है भाई, ये तुम्हारा बनता नहीं था दीदी यहाँ पे बोलना। कहता चंद व्यूज़ के लिए जो है ये ऐसा बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसके बाद जो है मैं तो कहता बोलूँगा, बाकी लोग मेरी खाला को सपोर्ट नहीं करते, वैसे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, अब आए ना यहाँ पे सपोर्ट करें। तो भाई हमने नहीं सुना कि हम इस बारे में बात करें, और जिसने भी ये बात की है सबको पता है कौसर जो है वो साजिद की दीवानी है, ठीक है। तो ये जिसने भी चवल मारी है ना, ये बहुत बड़ी चवल मारी है, और वो वैसे हम सुन तुम्हारे मुंह से रहे हैं। फिर कहता है कोई सपोर्ट करने नहीं आता, देखो देखो मैं सपोर्ट करने आता हूँ। तुमने सपोर्ट क्या खाक किया है इस वीडियो में, तुम दोनों को लोगों के ही मुंह में डाल रहे हो। तुम ना उसको क्लियर करके बात कर सकते हो बाबर के हवाले से, ना सितारा के हवाले से सही तरीके से बात क्लियर करने आई है।
बाकी जो है कहता है हमारे रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। बाकी मेरी दोनों बीवियों की लड़ाई हो रही है, इसके बारे में भी क्लियर करूँगा कि जब ये दोनों जो है टोंट मारती हैं तो जलील मुझे होना पड़ता है। ना 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 ना, दोनों टोंट नहीं मारती। तुम्हें कान भरे जाते हैं, वो भरे हुए कान आप आके फिर दूसरी बीवी के कान में डालते हैं, फिर वहाँ पे हो जाती हैं लड़ाइयाँ। तो जब आप इधर की बात उधर करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आपके घर टेंशनें शुरू हो जाती हैं। आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बात ख़त्म हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। खैर कहता है कि यही दोनों को बोलूँगा। वैसे आप अपने घर में बैठे थे और अपने ही घर में बोल भी सकते थे, वीडियो बनाने की ज़रूरत वैसे नहीं थी। खैर यहाँ पे कहता है कि दोनों को बोलूँगा कि जो है हर 2 महीने बाद आप लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं, इसको ख़त्म करें, क्योंकि अब हमने साथ रहना है। जनाब फातिमा और सनिया एक साथ रहेंगी, ये भी जो है प्लान बन चुका है कि ये दोनों अब साथ रहेंगी। इसलिए ये उनको समझा रहा है, पहले तीली लगाई उसके बाद अब समझा रहा है कि आप दोनों ने एक साथ रहना है, तो इसलिए ये काम शुरू ना करो। कहते हैं दोनों की तरफ से शुरू हो जाती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों साइड से बजती है। ना ना ना, ताली दोनों हाथ से ही बज रही है, एक तुम्हारा और एक सनिया का। और फिर उसमें माथा पीटती है कौन? फातिमा फातिमा जो है माथा पीटती है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि सिर्फ फातिमा की ही नहीं बल्कि सनिया की भी सपोर्ट करूँगा, किसी एक को बुरा नहीं कहूँगा, दोनों को बुरा कहूँगा और दोनों को अच्छा कहूँगा, ठीक है। और कहता है कि बाकी मैं दोनों को इज्जत देता हूँ, अब बस करें। दोनों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि टोंट मारना बंद कर दें, ये चीज़ें जो हैं ख़त्म करें। फिर कहा कि फातिमा तुम बड़ी हो, सनिया तुम छोटी हो, और सामने बिठा के कह रहा वज़न में बड़ी कहना, फातिमा तुम वज़न में छोटी हो, सनिया तुम वज़न में बड़ी हो। तो अपने अपने वज़न के हिसाब से अपने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। खैर यहाँ पे जो है कहता है दोनों मिल के रहो बहनों की तरह। आप सगे बहन भाई तो अच्छे तरीके से रह नहीं है, सौतनों को कह रहे हैं कि दोनों मिल के रहो। सगे बहन भाई तो मिल के रहो, आप लोगों की तो 3 बहन भाइयों की अलग अलग स्टोरियाँ, अलग अलग कहानी है, आप लोगों का मिजाज ही नहीं मिलता। और आप 2 सौतनों को कह रहे हैं कि खुश रहो, दोनों एक साथ रहो, बहनें बन के रहो। कहता है फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। अब दोनों ने वीडियो बनाई है एक दूसरे पर और एंड पे मेरे पे मलबा आके गिर जाता है, मेरे पे बात आ जाती है, आप आने देते हैं तो आती है। कहते हैं मैंने दोनों को कहा कि मेरा नाम लेना दोनों बंद कर दें। अब मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मुझे ठीक रहने दें, अब मैं टेंशन नहीं लेता, अब मैं टेंशन देता हूँ, मतलब कहना चाह रहा था। कहता अब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो खुद सोचो तुम लोगों को कौन देखेगा, ये दोनों घर कौन देखेगा, दोनों घरों को मैंने ही तो देखना होता है। सोचो ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों ने देखना है। तो मेरे लिए यहाँ पे तुम आई हो गांव से और फलानी तुम भी मेरे लिए गांव से आई हो, आप दोनों मेरे लिए आई हो। बच्चों वाली बातें ना करें, प्यार से समझा रहा हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को खरी खरी सुनाऊंगा। वैसे ये मैं मजाक कर रहा था, मजाक ही करता रही। दोनों की लड़ाई दी एंड इसने करवा दिया अपने रिएक्शन में, पता नहीं रियल में करवाई है या नहीं करवाई। लेकिन फातिमा ने तो कहा कि मैं गांव जा रही हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ही दोनों इकट्ठी रहेंगी। तो अब इनका ये प्लान है, तो देखते हैं जी क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा यहाँ पे सुमेरा की भी वीडियो आई हुई थी यही कौसर और सितारा वाले हवाले से, तो वो भी यही बात कर रही थी कि हर बात का इल्ज़ाम मेरे ऊपर, वाइटी वाले मुझे झाड़ पे, चने की झाड़ नहीं कहते, चने की झाड़ पे चढ़ा के रखा हुआ है इन लोगों ने तो मुझे। तो वो कहती कि हर वाइटी वाले मुझे ही चने की झाड़ पे रखते हैं, कुछ हो ना हो सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जाता है। सितारा के व्यूज़ कम तुमने किए, तुमने ये किया, तुमने वो किया। सितारा के घर जाके सुमेरा खा के आती है, मैं कैसे खा सकती हूँ उसके व्यूज़, किसी का नसीब हम नहीं खा सकते।
लोग कितने रोज़ खाना खाने कहते हैं कि तुम लोग रोज़ खाना खाने पहुंच जाते हो सितारा के घर। कोई कहता है कि एक टाइम का खाना तो वहाँ पे ही तुम लोग खाते हो जाके, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है। पब्लिक जो है हमारी धुलाई करती है, बुरा भला कहती है। कोई कहता है अपने बच्चे को भेज देती है। तो बच्चा जो है स्टॉल पे गया था बाप के साथ, तो वहाँ साजिद भाई वापस आ रहे थे, तो फिर उसके साथ वो बच्चा जो है घर चला गया सितारा के। तो इसलिए उस बच्चे को जाना पड़ा। बच्चे तो बच्चे हैं यार, एक दूसरे के घर नहीं जाते और कहाँ जाते हैं। बाकी कहती हैं कि सिस्ट्रोलॉजी टक्की माज वाले जो हैं सबके व्यूज़ क्या मैं खा गई हूँ। आजकल हालात ऐसे बने हुए हैं कि सबके व्यूज़ कम आ रहे हैं, ख़राब हो गए हैं। क्या उनके व्यूज़ मैं खा जाती हूँ? क्या मैं ख़राब करती हूँ उनके व्यूज़? अब तो मैंने वहाँ जाना भी सितारा के घर कम कर दिया है। लोग कहते हैं कि उनका कंटेंट पहले तुम लोग दिखाते हो, उसके घर तो वीडियो अलाउ ही नहीं है, तो फिर उसका कंटेंट आप लोग कैसे दिखा सकते हो? सोचने वाली बात है। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि हर आए रोज़ मेरे पे ही इल्ज़ाम आ जाते हैं, लगाए जाते हैं, इसलिए मैंने जाना उनके घर कम कर दिया है ताकि उसके व्यूज़ ख़राब ना हो, ताकि बढ़ जाए। हमारे ना जाने से सितारा के व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इसलिए जो है हम नहीं जाते। बाकी को जो है लोग हमारा जाना लोगों को खाना लोगों को पसंद नहीं है। मेरी अम्मी कहती हैं अक्सर आँखों देखा झूठ भी होता है। मेरे से भी पूछो कि असल बात क्या है। मेरी ज़बरदस्ती तुम लोगों ने मतलब फ्रेंड बना दी है, ज़बरदस्ती की मेरी फ्रेंड बना दी है। बाकी हर आए दिन तुम लोग बोलते हो कि अनकरीब तुम्हारी भी वॉइस आने वाली है, तुम्हारी भी वॉइस आ जाएगी, अब तुम्हारी बारी है वॉइस निकलने की। कहती है कि मेरा कुछ आना होता तो आ गया होता है, 4 साल हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं आया, तो अब भी कुछ नहीं आएगा। आप लोग ज़बरदस्ती अपनी तरफ से बातें ना बनाएं, ये सुमेरा ने कहा। बाकी कहा कि खुदारा प्लीज़ मेरी ज़बरदस्ती की फ्रेंड आप लोग ना बनाएं, हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, वैसे ही 1-2 दफ़ा सलाम दुआ आना जाना हुआ है क्योंकि हम इतना अरसे से यहाँ पे हैं इसलिए। तो ये व्यूज़ वाली तो यार बातें ना करो, हालात ऐसे हैं और वो हो जाते होते हैं। अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ फिर छुट्टियाँ हो रही हैं, तो व्यूज़ ऊपर नीचे होंगे, सबके होते हैं वो तो। आपको भी, आप लोग व्यूवर्स जो हैं आप लोगों को भी पता है कितने कम हो जाते हैं व्यूज़। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई वो नहीं है, मसला मसाइल नहीं है। बाकी जनाब ये था रिव्यू और रिएक्शन, और आगे देखते हैं कि बैंड फूट गया। तो नैना के हवाले से इतना कहूँगी, ये देखो, ये इसको मकाफाते अमल कहें, इसको क्या कह सकते हैं आप। कितना गरूर करती थी अपने आप पे कि मैं ऐसी, माय वैसी, माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड जैसा सबको हस्बैंड मिले, और एंड क्या हुए, परखच्चे उड़ गए तुम्हारे। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा गरूर ये नहीं होना चाहिए इंसान को, आजिज़ रहना चाहिए। लेकिन खैर आजिज़ क्या रहना है, आपकी तो अपनी अम्मा आपको चाबी देती है, वो चार्ज करती है, वही हौसला देती है आपको। अमीन ने जो कहा था वो सही कहा था, बच्चा छोड़ इसके पास, मियाँ बीवी दोनों लड़े मरे, सुबह लड़ेंगे शाम को एक हुए बैठे होंगे, चुपचाप मेरे साथ चल। आज से 3-4 महीने जो उसने बोला था मुझे आज भी याद है, वो बिल्कुल ठीक बोला था। ऐसे ही होता है, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती होती है, फिर जब एक साथ बैठे होते हैं ना, फिर वही एक हो जाते हैं, फिर वही बात करनी ही करनी है इन्होंने एक आपस में। तो ये इन्होंने जो है बीना आपा ने बहुत गलत किया था, शाहरुख को उसके घर से निकलवाया नैना के, और उसके बाद जो है खुद बच्चा लेके चली गई, लड़की को आज़ाद छोड़ दिया। ये देखो फिर, तो सबसे बड़ा जुर्म जो है वो अपनी बेटी को ख़राब करने का बीना का है। और जैसे कि दीदी ने कहा, इसने मेरे वालिद के साथ भी यही किया था और हमें बेवकूफ़ बनाया था, अब्बा का कसूर सारा निकाल दिया।
आज मेरी आंखों के सामने जो हुआ है ये मेरी बहन को ख़राब करेगी। अच्छा जी, लोगों का आपसे भी सवाल है, वो कहते हैं आप तो कहते थे मुझे पता नहीं था, अब आप बात को कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं नहीं आजकल की बात है, आपको सारा पता था, एक एक चीज़ का पता था, लेकिन अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शायद प्रेशर आया तो इसलिए आप अभी बता रहे हो कि ये चीज़ें हैं और अली रज़ा को एक्सपोज कर डाला आपने। अब उधर से कहानी घूम के अहमद रज़ा और तारिक कौन है जो नैना से मिलते हैं, आते जाते हैं, घूमते घुमाते हैं, गाड़ी में क्या कुछ होता है वो भी इस डीडी ने कहा है कि मैं बताऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।